A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter Polynomials, class 9, subject Mathematics. Today's topic is question number 6 from exercise 2.5. Question number 6 is write the following cubes in expanded form. Write the following cubes in expanded form. तो ये जो expressions हमारे पास है चार, these are actually cubes. जैसे यहाँ पे है 2x plus 1 whole cube, तो इस expression का cube है. इस तरीके से 2a minus 3b whole cube, तो इन expressions का cube है. यहाँ पर भी इसका cube है, यहाँ पर भी इसका क्यूब है, यानी एन एक्सप्रेशन रेज्ड टू द पावर 3. तो हमें इसको एक्सपेंड करना है, हमें इसको ब्रेक करना है इनटू मनी टर्म्स. यहाँ पे हमें लगता है कि दो टर्म्स हैं, मगर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इनटू मनी टर्म्स. बहुत सारी टर्म्स हम इसकी बना सकते हैं. तो चलिए देखते हैं इसकी कितनी टर्म्स बनेगी. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 2x plus 1 होल क्यूब है, ठीक, दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू एन आइडेंटिटी. ये जो एक्सप्रेशन है 2x plus 1 होल क्यूब, इट इज समवट सिमिलर टू एन आइडेंटिटी. ये बिल्कुल एक आइडेंटिटी की तरह है. तो हम देखिए, आइडेंटिटी तो नहीं है, मगर इसमें हमें एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी. वी कैन यूज़ एन आइडेंटिटी इन दिस एक्सप्रेशन टू एक्सपैंड इट. ठीक, वो कौन सी आइडेंटिटी है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा. तो चलिए यहाँ पे दिखाऊंगा. हमारे पास है 2x plus 1 whole cube. This expression is similar to a plus b whole cube. ये जो expression है 2x plus 1 whole cube, it is somewhat similar to a plus b whole cube, क्योंकि 2x के बदले a है और 1 के बदले b है, फिर इनका होल क्यूब है. ठीक, तो ये हमें पता होना चाहिए कि a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर है. इट्स एन आइडेंटिटी, इट इज़ द सिक्स्थ आइडेंटिटी. ये सिक्स्थ आइडेंटिटी है. तो ये मैं आपको बताऊंगा ये किसके बराबर है. पहले मैं आपको दिखाऊंगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी एक आइडेंटिटी है, पहली ही आइडेंटिटी है. ये किसके बराबर है, ये बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. This is our first identity. A plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. अब हमारे पास है a plus b whole cube. यहाँ पे a plus b whole square था और यहाँ पे a plus b whole cube है. तो ये किसके बराबर है, चलिए देखिए. एक तो लेना है हमें a क्यूब, ठीक, प्लस यहाँ पे हम ट्वाइस लेते थे, यहाँ पे हमें थ्राइस लेना है. ठीक, थ्राइस. फिर हम ए बी को लेंगे, थ्राइस ए बी. जिस तरीके से हम यहाँ पे लिखते थे 2ab यानी ट्वाइस ए बी, यहाँ पे थ्राइस ए बी लेना है. ठीक, और फिर से थ्राइस ए बी लेना है, यानी दो बार हमें ये लेना है, थ्राइस ए बी. मगर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे b पे स्क्वायर लगाना है और यहाँ पे a पे स्क्वायर लगाना है, यानी थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस थ्राइस a स्क्वायर b. और फिर लास्ट पे हमें लेना है b क्यूब. जिस तरीके से हम b स्क्वायर लेते थे, यहाँ पे b क्यूब. a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब.
तो हम दूसरे अंदाज में भी इसको ले सकते हैं, दूसरे तरीके से भी इसको ले सकते हैं। वो कौन सा तरीका है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3ab, और फिर हमें ब्रैकेट में रखना है a प्लस b ब्रैकेट क्लोज। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यहाँ हम लेंगे a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। तो जो मर्जी है वो हम ले सकते हैं इसको एक्सपेंड करने के लिए। तो चलिए, हमारे पास जो 2x प्लस 1 होल क्यूब है, अब हम उसी का लिखेंगे। क्या करना है हमें? तो पहले इसको वापस लिखेंगे सॉल्यूशन में, 2x प्लस 1 होल क्यूब। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका लिखेंगे द एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक स्टेटमेंट है, 2x plus 1 whole cube. The expression 2x plus 1 whole cube is similar. ये मिलता जुलता है, किसके साथ मिलता जुलता है? is similar to a plus b whole cube. ये जो एक्सप्रेशन हमारी है 2x plus 1 whole cube, ये बिल्कुल मिलती जुलती है a प्लस बी होल क्यूब के साथ। अच्छा, a हमारा कौन है? a हमारा है 2x, और जो b यहाँ पे है वो हमारा है 1। ठीक। अच्छा, हम जानते हैं, we know a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल, हम जानते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब जो है वो किसके बराबर है? एक तो a क्यूब प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। तो ये हमारी आइडेंटिटी है। सिक्स्थ आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम इसी आइडेंटिटी को इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे using the above identity, we get, हम यही आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे अपने इस एक्सप्रेशन में, अपने इस क्यूब में, जो कि 2x प्लस 1 होल क्यूब है इज इक्वल। तो चलिए, a प्लस बी होल क्यूब और यहाँ पे है 2x प्लस 1 होल क्यूब। तो जहाँ पर a है वहाँ पे हमें 2x इस्तेमाल करना है, और जहाँ पे b है वहाँ पे हमें 1 इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले a क्यूब है, a हमारा है 2x, a के बदले हम 2x इस्तेमाल करेंगे और इसका क्यूब लगाएंगे। तो 2x होल क्यूब, ये हमारा हो गया a क्यूब प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर, थ्राइस इंटू ए हमारा 2x है, इंटू बी स्क्वायर, बी है 1 और 1 को हमें स्क्वायर लगाना है। फिर प्लस थ्राइस ए स्क्वायर, ए हमारा है 2x मगर उस पर स्क्वायर लगाना है, 2x उस पर स्क्वायर लगाना है, ओके, इंटू बी और बी हमारा 1 है, और फिर प्लस बी क्यूब, बी हमारा 1 है उस पर क्यूब लगाना है। ठीक, हम एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, तो हमें इसको एक्सपेंड करना है, देखना है कि कितनी टर्म्स बनेगी। तो 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8x क्यूब, ठीक, प्लस 3 टू ज़ा 6,
3 2s are 6x. 3 2s are 6x into 1 square means 1 plus 3 into 2 square means 2 2s are 4x square. 2 square means 2 into 2, that means 4x square into 1. तो ये ज़रब करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो यही निकलेगा. तो प्लस 1 cube means 1 into 1 into 1, that means 1. 8x cube plus 6x into 1 6x, फिर प्लस 3 4s are 12x square और फिर प्लस 1. ठीक, तो सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर वाला पहले लिखेंगे 8x क्यूब, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है, इसका पावर 1 है वेरिएबल का, तो हम पहले ये लिखेंगे प्लस 12x स्क्वायर और फिर हम 6x लिखेंगे और लास्ट पे हम प्लस 1 लिखेंगे. दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, तो इसको हमने एक्सपेंड किया, ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में था, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल की, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब. तो चलिए अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं. तो चलिए हम अपना दूसरा पार्ट लेते हैं जो कि है 2a माइनस 3b होल क्यूब. तो ये भी बिल्कुल, ये जो एक्सप्रेशन है ये भी बिल्कुल इट इज़ सिमिलर टू a प्लस बी होल क्यूब. तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एक्सप्रेशन, यानी जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, द एक्सप्रेशन 2a माइनस 3b होल क्यूब is similar to a plus b whole cube. बिल्कुल a plus b whole cube, मगर जो हमारा a है यहाँ पे वो असल में 2a है और जो हमारा b है, जो हमारा b है यहाँ पे, तो वो असल में माइनस 3b है, माइनस 3b है. ठीक, तो आगे बढ़ते हैं. we know a plus b whole cube is equal to a cube plus 3ab square plus 3a square b plus b क्यूब. तो हम यही आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे यूजिंग द above identity we get. चलिए इसी आइडेंटिटी को इस्तेमाल करेंगे. तो हम पहले एक्सप्रेशन अपनी लिखेंगे जो कि है ब्रैकेट स्टार 2a माइनस 3b होल क्यूब इज इक्वल, सबसे पहले तो a क्यूब है और a हमारा 2a है, 2a होल क्यूब प्लस थ्राइस यानी 3 इंटू a हमारा 2a है इंटू b स्क्वायर, b हमारा है माइनस 3b माइनस 3b होल स्क्वायर. ठीक है, माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस थ्राइस इंटू
ए स्क्वायर जो कि 2a होल स्क्वायर बनेगा, 2a होल स्क्वायर इंटू बी, बी हमारा है -3b, -3b। फिर है लास्ट पे प्लस बी क्यूब जो कि -3b होल क्यूब है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 a क्यूब। ठीक, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ा 6a इंटू, अब इसको सॉल्व करते हैं -3b होल स्क्वायर। तो माइनस को जब इवन टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। 3 स्क्वायर मीन्स 9, 3 इंटू 3 हो गया 9 b स्क्वायर, 9b स्क्वायर प्लस 3 हम ऐसे ही लिखेंगे इंटू 2a होल स्क्वायर, 2 2 ज़र हो गया 4, फिर a स्क्वायर इंटू हमें करना है किसके साथ, -3b। चलिए, प्लस माइनस को हम ऑड टाइम्स लेंगे तो माइनस ही रहेगा। 3 क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 b क्यूब। अब सिर्फ b का ही क्यूब रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। तो आगे देखते हैं, ये हमारा 8a क्यूब ऐसे ही रहेगा। ठीक, प्लस 6 और 9 का मल्टीपल होगा, 9 6 ज़ा 54 ab स्क्वायर। अच्छा, अब इन सबों का मल्टीप्लाई होगा, पहले इन दो का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 ज़ा 12 a स्क्वायर इंटू हमें करना है -3b। ये यहाँ पे 36 नहीं है, ये b है। ठीक, b है, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा, 27b क्यूब। 8a क्यूब प्लस 54ab स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस हो गया माइनस। 12 3 ज़ा 36 a स्क्वायर b और यहाँ पे रहेगा -27b क्यूब। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे लाया। तो थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म हम बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, 8a क्यूब -27b क्यूब, फिर प्लस 54ab स्क्वायर और फिर लास्ट पे -36a स्क्वायर b। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में था, हमने इसको एक्सपेंड किया। हमने यहाँ पे 6th आइडेंटिटी इस्तेमाल की, a प्लस बी होल क्यूब जो कि बराबर होता है a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। और हमें ख्याल रखना है कि a के बदले हमें 2a लेना है और b के बदले हमें लेना है -3b। ये यहाँ पे b है। ओके, उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से ये दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मज़ीद 2 पार्ट सॉल्व करेंगे।
Thank you very much.